सोमवार को भागलपुर में बिहार के स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कुंभ स्नान पर दिए गए बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने लालू के बयान को नासमझी भरा करार दिया। उन्होंने कहा कि यह भारत की सनातन परंपरा और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान है। साथ ही उन्होंने पप्पू यादव पर भी निशाना साधा। देखिए, यह इस प्रकार का बयान तो मैं यही कहूँगा कि नासमझी भरा बयान है। हालांकि ये सब बड़ा उम्रदराज लोग हैं, लेकिन जिस परंपरा में, जिस संस्कृति में हमारा देश जीता है, हमारे देश के सैकड़ों करोड़ लोग जीते हैं और अभी तक 53 करोड़ लोगों से अधिक की संख्या में जाके लोगों ने उस पुण्य स्थान पे जो संगम है, उस संगम में स्नान किया है। ऐसा मान्यता है सनातन परंपरा में, देश की संस्कृति में, कि हम यदि उस जगह पे जाके स्नान करते हैं तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये हिंदू भावना से जुड़ा हुआ विषय है और ये भावना इतना प्रबल है कि हिंदू धर्म से आगे जाके भी दूसरे समाज के लोग भी जाके वहाँ स्नान कर रहे हैं। मैं स्वयं गया था और बहुत बड़ी संख्या में विदेशी लोग वहाँ आ रहे हैं जो दूसरे धर्मों को मानते हैं, लेकिन वो भी आके भारत की जो यह परंपरा है, भारत की इस परंपरा को स्वीकार करते हुए विदेशी लोग भी उस पुण्य जल जो संगम है, उस संगम में डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। अब लालू प्रसाद जी और पप्पू यादव जी जैसे लोगों को यदि दुनिया की भावना नहीं समझ में आती है तो उनके विचार उनको मुबारक हो, लेकिन देश की जनता की भावना क्या है, यह तो वह संख्या ही बता रही है। 53 करोड़ लोगों का वहाँ पहुँचना कि देश क्या चाहता है, देश की संस्कृति क्या है, देश की परंपरा क्या है और देश की भावना क्या है। और जो भावनाओं के विपरीत वक्तव्य देता है या कोई काम करता है तो जनता फिर उसे नकार। कई जगह सुरक्षा में चूक कहीं ना कहीं नज़र जरूर आ रही है। निश्चित रूप से कोई भी घटना बहुत दुखदायी होता है, कष्टप्रद होता है और पूरे देश से ही नहीं पूरी दुनिया से लोग आज भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की ओर जा रहे हैं, उस प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं और इस क्रम में कहीं कोई दुर्घटना हुआ है तो सरकार और शासन ने त्वरित कार्रवाई की है। किस तरीके से लोगों की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके इसकी कोशिश की है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश शासन को, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मुख्यमंत्री योगी जी को। इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन इतनी सफलता से करना सामान्य बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं वहाँ गया था और मैंने देखा करोड़ों करोड़ लोग प्रतिदिन आ रहे हैं और लगातार 1 महीने से आ रहे हैं और वहाँ का शासन, वहाँ का प्रशासन, वहाँ के सभी अधिकारी बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं जिन लोगों ने इतनी बड़ी व्यवस्था को इस तरीके से बनाया है। जो घटनाएं हुई हैं वो निश्चित रूप से दुखद है, वो ना होती तो और बेहतर। धन्यवाद। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन 24 फरवरी को प्रस्तावित है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट और धर्मशाला की तलाशी ली जा रही है। होटल में ठहरने वालों से पूछताछ की जा रही है। चौक चौराहे पर सादे लिबास में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। सीसीटीवी और मोबाइल सर्विलांस के जरिए संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। भागलपुर के सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम को देखते हुए शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की निगाहें हैं। धर्मशाला है, लॉज है, होटल है, स्टेशन है, बस स्टैंड है या जो भी पड़ाव है, ऑटो स्टैंड का पड़ाव है,
उन सभी को हम लोग सभी थाना के माध्यम से उसकी चेकिंग कर रहे हैं, औचक जांच कर रहे हैं। ये हमारा रूटीन वर्क है और ये हमारा प्रिवेंटिव मेजर भी है। तो हम लोग इसको पूरे अभियान के तौर पे पूरे शहरी क्षेत्र में इसको चलाई जा रही है और थाना क्षेत्र में। शादी लिबास में सिर्फ पुलिस बल भी तैनात, शादी लिबास में पुलिस बल घूम रहा है। हम लोग सर्विलांस पे भी चीज़ों को रखे हुए हैं। पूरी टीम अलग अलग तरह की टीम बना करके पूरा काम कर रहे हैं। कल मैट्रिक की परीक्षा भी है, उसको लेकर भी हम लोग ट्रैफिक को लेकर के हम लोगों ने पूरा ट्रैफिक प्लान भी बनाया है और सभी जगहों पे पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। साथ में कदाचार मुक्त हो और शांतिपूर्ण तरीके हो, किसी बच्चे का एग्जाम नहीं छूटे, उसके लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है और सेंटर्स पे भी किया गया है और रूट लाइनिंग में भी किया है। पूरे ट्रैफिक की भी प्लानिंग की गई है। भागलपुर जिले के 63 केंद्रों पर आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई। पहले दिन की पहली पाली में ही मारवाड़ी पाठशाला, मोक्षदा कन्या बालिका उच्च विद्यालय समेत आधा दर्जन से अधिक केंद्रों पर देरी से आने के कारण 2 दर्जन से अधिक परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई। परीक्षा को लेकर विक्रमशिला पुल पर भारी वाहनों का प्रवेश सुबह से ही वर्जित कर दिया गया था, जबकि शहर के अलग अलग इलाकों में जाम के कारण परीक्षार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिले भर से परीक्षा में करीब 48,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। बता दें कि जिला शिक्षा विभाग ने इसके सफल एवं सुचारू संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर पदाधिकारी को नियुक्त कर दिया है। परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए विशेष सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सभी केंद्राधीक्षकों को शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। भागलपुर जिले में कई आदर्श परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां परीक्षार्थियों का स्वागत पुष्प बरसा कर किया गया। अच्छी है। आज कौन सा विषय का परीक्षा है? क्या उम्मीद किया जाए, कैसा रहेगा परीक्षा? रिजल्ट ओवरऑल कैसा, परिणाम क्या रहेगा? मेहनत की है अपने, 1 साल का मेहनत है। पहली दिन परीक्षा देने आए, कितना एक्साइटमेंट है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब देखेंगे एग्जाम में कैसा आता है। डर लग रहा है? नहीं लग रहा है। फाड़ देना लिख के। ये SM बालिका है और ये आदर्श केंद्र है मैट्रिक में भी। जैसा कि आपको पता है कि पिछली परीक्षा में भी ये आदर्श केंद्र था और ये भी आदर्श केंद्र है और इसमें अभी 467 बच्चे परीक्षा देंगे और आज बहुत अच्छे माहौल में बच्चे परीक्षा दें, खुश होके दें। इसलिए देखिए हमने सजावट की है, दही चंदन इत्यादि की व्यवस्था है, पेन भी दे रहे हैं हम अपनी तरफ से और सबकी उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं हम और मेरा पूरा विद्यालय परिवार है। हम सब लोग लगे हुए हैं कि कैसे भागलपुर के बच्चों का, पूरे बिहार के बच्चों का मैट्रिक अगर परीक्षा बहुत अच्छा होगा तो बाकी परीक्षाएं भी अच्छी होंगी। मैं इन सभी को शुभकामना देती हूँ, पूरे बिहार के सारे बच्चों को शुभकामना देती हूँ कि उनकी ये परीक्षा बहुत अच्छी हो। भागलपुर में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा, जिसको लेकर लगातार कार्यक्रम के तैयारी की समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में आज समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में बिहार के स्वास्थ्य सह कृषि मंत्री मंगल पांडे एवं श्रम संसाधन सह जिले के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा पीपीटी के माध्यम से बताया गया कि मंच का निर्माण, एयर स्ट्रिप का निर्माण, शौचालय का निर्माण, वाहन पार्किंग स्थल एवं पंडाल का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि मंच का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। लगभग 100 शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें 40 महिलाओं के लिए एवं 60 पुरुषों के लिए रहेगा, जबकि 8 स्थानों पर टैंकर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। प्रत्येक टैंकर से 8-8 नल जुड़ा रहेगा।
हैंगर के उत्तर एवं दक्षिण में 150 फीट की दूरी पर व्यू कटर लगाया जाएगा। इस 150 फीट के बीच लोग रह सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मीडिया एवं वीवीआईपी के लिए पश्चिम की ओर से यानी केंद्रीय कारा के समीप से प्रवेश द्वार रहेगा। आम लोगों के लिए उससे आगे पूर्व में कई प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं। साथ ही फिक्सिंग के लिए भी पर्याप्त संख्या में DFMD लगाया जाएगा। वहीं वाहनों की पार्किंग के लिए 27 स्थलों का चयन किया गया है, जहां 3500 बड़ी बस एवं 7500 छोटी 4 पहिया गाड़ी लग सकती है। सभी वाहन कार्यक्रम स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि वीवीआईपी के लिए पार्किंग स्थल हवाई अड्डा परिसर में ही बनाई गई है। डीएम ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल बनाई गई है। पंडाल के सबसे अगली कतार में वीवीआईपी और मीडिया बंधु रहेंगे। शेष में महिला, किसान एवं आम लोग रहेंगे। महिलाओं के बैठने के लिए अलग व्यवस्था रहेगी। साथ ही मीडिया, विशेष अतिथियों एवं मंच पर बैठने वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए, पदाधिकारी एवं कर्मियों के लिए अलग अलग रंग के पहचान पत्र निर्गत किए जाएंगे। पूरे कार्यक्रम स्थल की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य शिविर एवं कई एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। समीक्षा के दौरान कृषि सह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के 9 करोड़ किसानों, जिनमें भागलपुर के 82 लाख किसान सम्मिलित हैं, को 24 फरवरी के दिन ही भागलपुर की धरती से किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जारी करेंगे। इसलिए संपूर्ण देशवासियों की नजर भागलपुर पर रहेगी। यह भागलपुर वासियों एवं बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल होंगे। साथ ही कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा शामिल होंगे। आज की बैठक में निदेशक कृषि विभाग नितिन नवीन, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सहायक समाहर्ता गरिमा लोहिया सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 24 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यक्रम में भागलपुर आ रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम हम सब लोग के ध्यान में है कि भागलपुर से पूरे देश के किसानों को किसान सम्मान निधि का 19वीं किस्त जारी होना है और ये बिहार सरकार और भारत सरकार का बड़ा कार्यक्रम है। तो सरकार की तरफ से जो बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और मैं उस विभाग का मंत्री भी हूँ, लगातार हम सब लोग इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि कैसे हम कार्यक्रम को बेहतर तरीके से कर सकें। जो आम जन की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बुला के हम उन तक सारे विषयों को पहुंचा सकें। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं अन्य कई केंद्रीय मंत्रीगण और वरिष्ठ नेतागण, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण जो सब आने वाले हैं, उन सब लोगों के लिए व्यवस्थाएं ठीक रहें और जो कार्यक्रम उस दिन यहाँ प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने वाला है डीबीटी के माध्यम से, पूरे देश के लगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में जो पैसे भेजे जाने हैं, उन सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा बेहतर तरीके से बने, उसी के लिए हम सब लोग आज चर्चा करने के लिए आए हैं। स्मार्ट सिटी भागलपुर के अलग अलग वार्डों में नगर निगम की ओर से लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी और कर्मियों की टीम लगातार जन जागरूकता रैली भी निकाल रही है। शहर के वार्ड नंबर 11, 12, 13 और अन्य वार्ड में स्वच्छता के लिए जन जागरूकता रैली निकाली गई, जबकि वार्ड 41, 42 और 43 में भी सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। गौरतलब हो कि 24 फरवरी को शहर में प्रधानमंत्री का आगमन निर्धारित है। इसको लेकर शहर को स्वच्छ बनाए रखने और सौंदर्यीकरण को लेकर निगम की ओर से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि 12 फरवरी से ही अलग
अलग अलग वार्डों में लगातार सफाई अभियान चलाते हुए जन जागरूकता रैली निकाली जा रही है। अभियान में संबंधित वार्ड के पार्षद, शांति समिति के सदस्य, उप नगर आयुक्त राजेश कुमार पासवान, सिटी मैनेजर, स्वास्थ्य शाखा प्रभारी, सफाई जोनल प्रभारी समेत नगर निगम के सफाई कर्मी शामिल हैं। उप नगर आयुक्त राजेश पासवान ने बताया कि काफी संख्या में शहर के लोग भी अभियान में शामिल हो रहे हैं। मध्य विद्यालय जगदीशपुर में विश्व मानव आत्मा दिवस पर यूथ क्लब द्वारा रचनात्मक, शांतिपूर्ण और प्रेम पूर्ण जीवन जीने वाली मानवीय भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए ध्यान आसन किया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने सभी से कहा कि जिंदगी में दबाव और तनाव से बचने के लिए प्रत्येक दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान करना अति आवश्यक है। कार्यक्रम में शिक्षक बिंदु कुमारी, अंजुम रागिब अहसन, मुरली कुमार मंडल, कौशल्या कुमारी, बीबी नाहिदा, यूथ क्लब के ज्योति, राखी, सबनम, अंशिका, अंजलि, मंजिल, महिमा, पूजा सहित सभी छात्र छात्रा उपस्थित रहे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। विशाल हाजीपुर के हथसारगंज के रहने वाले हैं। इन्होंने 15 जनवरी को IAS के लिए यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, जिसके बाद विशाल को यूपीएससी के द्वारा ईमेल से सूचना मिली कि उन्होंने राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत
ओबीसी सर्टिफिकेट इंटरव्यू में पेश किया है, उसकी वैधता के लिए एसडीएम का काउंटर साइन जरूरी है। इसके बाद विशाल समाहरणालय परिसर में स्थित अनुमंडल कार्यालय हाजीपुर में कई घंटे से चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा था। वहीं विशाल ने एक आवेदन लिखकर जिला पदाधिकारी यशपाल मीना से मिले। इसके बाद जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी को बुलाकर हाथों हाथ ओबीसी प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया। मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू 15 जनवरी को हुआ था, तो उसमें यूपीएससी की तरफ से मेल आया कि आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट एसडीओ सर से काउंटर साइन करवाना है। तो सर यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो जब से ही मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर से मिला तो मेरा इशू विदिन 15 मिनट्स में रिजॉल्व हो गया। आपका क्या नाम हो? मेरा नाम विशाल है। कहाँ के रहने वाले? मैं हसारगंज हाजीपुर का रहने वाला हूँ। थैंक यू।